तो चलिए फ्रेंड, आज से हम आपके लिए एकदम नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होगी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। और इसका पैटर्न है, मॉडल है आपका M3R5 यानी कि पाइथन की एमसीक्यू की क्लास आपकी होगी। ऑलरेडी हमारे पास वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं 2020 2021 के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनके सोल्यूशन, साथ ही इन इन ईयर में जो आपके सोल्यूशन आपको करवाए गए थे, मॉक टेस्ट क्लास दी गई थी, वो भी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ओल्ड वीडियोस भी देखिए, क्योंकि ओल्ड वीडियो से ही आपको 30 से 40% मटेरियल वहीं से मिल जाता है। ठीक है, तो 30-40% यानी कि आपका कम से कम 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर से मिल जाएगा, और साथ ही जो हमने वीडियोस दी हैं उससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी वीडियोस के लिंक अगर आपको नहीं मिलते हैं, आपको ढूंढने में दिक्कत होती है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। अगर प्लेलिस्ट आपके सामने सारी प्लेलिस्ट नहीं आती हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं, ये पहला वाला लिंक है। ठीक है, अगर टेलीग्राम भी आपको सर्च में नहीं आता तो सिर्फ आप हमारे व्हाट्सएप पे आ जाइए, 7007659485 पे आपको मैसेज करना है और आपको बोलना है कि सर मुझे पाइथन के एमसीक्यू की वीडियोस चाहिए, या आईओटी के एमसीक्यू की वीडियोस चाहिए, या M2R5 की वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो वीडियोस तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही रहा हूँ। साथ ही अगर इन वीडियोस की और इसके अलग एडवांस क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ नोट भी चाहिए तो वो भी हमने आपके लिए यहाँ पे तैयार कर दी हैं। चारों प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, M1 M2 M3 लगभग, और इसमें हमने कोशिश की है आपको 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराने की। ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस तक क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को ओपन करके तैयारी कर लेते हैं तो मेरे अनुमान से 10 दिन में आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने दे दिया, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन की सीरीज, और पाइथन का आईडी भी अपने साथ रखेंगे, क्योंकि देखिए पाइथन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिकल बेस्ड होते हैं प्लस आउटपुट बेस्ड होंगे। ठीक है, आउटपुट आपको मिलेगा, आउटपुट आपको निकालने पड़ेंगे, यानी कि एक कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, एक कोई एल्गोरिथम दे दिया जाएगा, कोई छोटा सा प्रोग्राम आपको बना कर दे दिया जाएगा 2-4 लाइन का, और पूछा जाएगा इसका आउटपुट आपका क्या आएगा। तो वहां पे तो आपको आईडी मिलेगा नहीं, आपको उसी कंडीशन में को ही देख के ही आंसर निकालने होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल कोई दिखाऊं, तो जैसे कि हमारे पास ये पीडीएफ है, तो मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है, तो देखिए इस प्रकार से आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है इसका आउटपुट आपको बताना है। ठीक है, देखिए लिखा गया है व्हाट विल बी आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड। अब वहाँ पे आपको आईडी मिलेगी ना, अगर आपके पास आईडी हो पाइथन का एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, फटाफट इसको यहाँ पे लिख देंगे और इसको आउटपुट इंटर दबाएंगे तो आपको आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है किस प्रकार से हल किए जाते हैं, कंडीशनल बेस्ड प्रोग्रामिंग जो होती है, बेसिकली लिस्ट में आपको लिस्ट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी आपको वो बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसके बाद हम तैयारी तो आपको करवाएंगे, लेकिन अगर आप, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करना मस्ट समझते हैं, तो अच्छी बात है, अपना दिमाग भी आप यूज़ करें। तो लिस्ट, टपल्स, ठीक है, और आपका डिक्शनरी, 3 टॉपिक तो ये मस्ट हैं आपके, इनसे ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा ही बनने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नमपाई का, जिसमें एनडी एरे वगैरह वगैरह जो क्वेश्चन यानी कि एरे से संबंधित क्वेश्चन हैं, इसमें ज़्यादा इक्वेशन आपकी बनती हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तो मैं वीडियो में आपको किस प्रकार की वीडियो प्रोवाइड करूंगा, इक्वेशन बेस, ठीक है, एल्गोरिथम बेस, प्रोग्रामिंग बेस, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर को भी मैं एक बार लाऊंगा यहाँ पे वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने के लिए, जिससे कि आपकी और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। पाइथन का भी ऑब्जेक्टिव, जैसे हमने आपका प्रैक्टिकल पास करवाया है, लगभग सभी बच्चों को हमने प्रैक्टिकल की जो वीडियो दी थी उससे आपको कोशिश की थी कि 100% आपको मटेरियल मिले, तो कोशिश पूरी थी, लेकिन कोई कोई टॉपिक, कोई कोई एग्जाम का दिन में आपको पेपर कठिन मिले थे। कोई दिक्कत नहीं है, वो होता है, हर दिन सेम नहीं होता, हर दिन आपको पेपर इजी भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो तैयारी आपको प्रॉपर करनी है, तो हम लोग बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, आपको अपने आंसर भी इसी में लिखे हुए हैं। मैं आंसर, मैं सोच रहा था हाइड कर दूं, लेकिन मैंने इसी में लिख दिए हैं, जिससे कि जल्दी से आपकी तैयारी हो जाएगी। और आप लोगों को करना क्या है, इसको वीडियो को पूरी देखना है, सुनना है, और इनके आंसर्स को अपनी कॉपी में नोट करते जाना है। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आप अगर पीडीएफ नोट परचेज कर लेंगे तो और अच्छी बात है, अगर नहीं करेंगे तो वीडियो से भी आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे क्या होती है, तो देयर इज नो लिमिट ऑफ आइडेंटिफायर।
अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो बहुत जगह आपको 79 दिखाई देगा, ठीक है, और बहुत जगह हो सकता है 64 दिखाई दे, अलग अलग केस में। लेकिन पाइथन लैंग्वेज के केस में देयर इज नो वेरिएबल लेंथ, यहाँ पे कोई भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। बहुत से ऑब्जेक्टिव में आपको 79 का ऑप्शन आएगा। तो बहुत से अगर आप इसको सर्च करके गूगल पे देखेंगे तो 79 का ऑप्शन आपको मॉक टेस्ट में दिखाई देगा। लेकिन अधिकतर जब हमने इसका क्यूरी.com पे इसका इक्वेशन लिया तो वहां पर अधिकतर लोगों ने यही बताया कि आप इसकी कोई भी मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे डिफाइन नहीं की जा सकती। देखिए एक्सप्लेनेशन में लिखा है the maximum possible length of identifier is not defined in the Python language. It can be of any number, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का डी, नन ऑफ दिस, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था, पता होना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है। जियोडो वैन रोसम, पाइथन लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय जियोडो वैन रोसम इन द नीदरलैंड, ठीक है। तो आपको स्टेट भी पता होना चाहिए, यानी कि कंट्री भी पता होना चाहिए, नीदरलैंड में रहते थे, ठीक है। तो अच्छी बात है, यूरोप के थे। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ठीक है। इन विच ईयर पाइथन वाज डेवलप्ड, तो पाइथन को किस ईयर में डेवलप किया था, पाइथन लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय जियोडो वैन रोसम इन 1989। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका डी, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, कभी कभार पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए आप 100 एमसीक्यू होंगे तो नाइलेट आपको 100 के 100 क्वेश्चन जो है वो हार्ड नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, जिसमें कि आपको एक एक दो दो नंबर आप कैरी कर सकें, ठीक है। तो एडवांस क्वेश्चन भी आएंगे, अधिकतर क्वेश्चन जो होंगे पाइथन का पेपर होगा बड़ा होगा, और बेसिक क्वेश्चन में इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जैसे कि पाइथन का केस सेंसिटिव क्या होते हैं, उसके राइटर कौन है, डेवलप कब किया गया था, वर्जन लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, ठीक है। उसके साथ ही एडवांस लेवल में फिर आपके वो प्रोग्रामिंग बेस्ड आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सारे आपको सॉल्व करा देंगे। इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटन, तो देखिए ये किस प्रकार के क्वेश्चन है। पाइथन को हम लोग किस लैंग्वेज में लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जाहिर सी बात है सारे प्रोग्राम जो इंग्लिश में लिखते हैं, पीएचपी आपका अलग लैंग्वेज है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है सी लैंग्वेज, तो पाइथन ऐसे सी लैंग्वेज ही हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो पाइथन इज रिटन इन सी लैंग्वेज इन इज आल्सो कॉल्ड सी पाइथन, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पाइथन का, देखिए एक्सटेंशन वाले फाइल यहाँ पे आ गई, और एक्सटेंशन की फाइल हमने M1R5 में कराई है। तो एक्सटेंशन शॉर्टकट की जो वीडियोस हैं आप लोग एक बार M1 वाली भी देख लें जो पाइथन के बच्चे, लेकिन उसमें ज़्यादा आपके एक्सटेंशन आपके मतलब की है नहीं। तो पाइथन की जो एक्सटेंशन फाइल है .py से हम सेव करते हैं। तो ये एकदम बेसिक से हैं और ये एक नंबर में जरूर पूछे जाते हैं। तो पाइथन की फाइल की एक्सटेंशन है .py, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी देखिए पाइथन लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, नन ऑफ दिस है, तो ऑप्शन लगा दीजिएगा आप फटाफट ए पे, ठीक है। उसके बाद इन विच ईयर वाज पाइथन 3.0, अभी जो हम लोग वर्जन यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारा आईडी है 3.7.3, ठीक है। अभी इसके ऊपर भी आ चुके हैं, 3.11 के ऊपर आपका वर्जन चल रहा है मेरे अनुमान से, ठीक है। तो आपका 3.0 का जो है वो कब डेवलप किया गया था, जिसमें कि नमपाई, एनडी एरे और बहुत सारे स्काई5, बहुत सारे जो ये पांडास, ये जो आपके प्लगइन्स हैं, ये आपके लाइब्रेरी फंक्शन यूज किए जा रहे हैं। तो इसका डेवलप किया गया था 2008 में, ये देखिए, ठीक है। 2008 में पाइथन का 3 वर्जन यहाँ पे 3.0, 3.0 या 3.0 आप कह सकते हैं। और उसका दिन क्या था, 3 दिसंबर 2008। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि पाइथन को डेवलप किया गया था किस ईयर में, तो आप बता सकते हैं 2008। और पाइथन को किस डेट और ईयर में डेवलप किया गया था, तो उस केस में आप बता देंगे 3 दिसंबर 2008। वर्जन कौन सा है, 3.0 या 3.0 आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन। तो पाइथन का ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन है दिया गया है की, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट है, आइडेंटिटेशन है, और नन ऑफ दिस है। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन, ठीक है। क्यों ठीक है, इसको समझते हैं। पाइथन यूज करता है आपके आइडेंटिटेशन टू डिफाइन ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, समझ में आया। और आइडेंटिटेशन जो है आपका वो सिंपली क्या होते हैं, स्पेस होते हैं और टैब्स होते हैं और इंडिकेटर होते हैं, और इंडिकेटर डेट इंडेंट कोड चाइल्ड। अब अगर आपने देखा होगा जब हम पाइथन की कोई प्रोग्रामिंग आपको करवाते हैं तो हम आपको हर बार बोलते हैं क्या चीज,
कि इसको आप लोग सीक्वेंस में लिखें, ठीक है। जो ब्लॉक होते हैं, जैसे कि मान लिया आपने यहाँ से प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट किया, फिर नीचे आते हैं, तो आपको सारा प्रोग्राम इस प्रकार से नहीं लिखना जैसे कि हम लोग HTML में लिखते हैं, इसको ब्लॉक में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हम कोई एक प्रोग्राम आपको ओपन करके दिखाते हैं। मान लीजिए हमने ओपन किया यहाँ पे, अभी मान लीजिए एरो ऑफ 10 जीरो का प्रोग्राम है, ठीक है। देखिए इसको ओपन करेंगे, देखिए एकदम पूरा सीरीज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपको नहीं लिखना है। तो अभी जैसे दूसरा प्रोग्राम ओपन करते हैं, देखिए ये देखिए जैसे ये मार्कशीट का प्रोग्राम है, तो देखिए ये तो हमारे इंटीजर पूरे सेम एक लाइन में लिखे हुए, लेकिन अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट है, ठीक है। इफ के बाद हम देखिए प्रिंट यहाँ पे लिखा गया, अगर इसको हम पीछे कर देते हैं तो ये ब्लॉक इसका सही नहीं चलेगा, ये रन नहीं करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम कोई दूसरा प्रोग्राम अगर आपको दिखाएं, जैसे कि शेप का प्रोग्राम है ये, मान लीजिए, तो देखिए ये तो सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। और देखते हैं सम ऑफ एरे, तो देखिए जैसे ये सम ऑफ एरे का प्रोग्राम है, इसमें देख सकते हैं पूरा ब्लॉक डायग्राम का यूज किया गया है। देखिए कंडीशन देखिए कैसे लिखा गया है। अब ये देखिए ये चीजें देखिए यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक करने का जो काम होता है वो किसका काम होता है, यहाँ पे सब हम क्लोज करते हैं, नीचे आते हैं। तो ब्लॉक करने का जो काम होता है उसको हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन, इंडेंटेशन, ठीक है। ऐसे समझे, तो इसमें की का कोई काम नहीं है, ब्रैकेट का काम नहीं है, इंडेंटेशन इसको बोलते हैं, जो कि आपके कोड को ब्लॉक करता है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी दिखाया। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जिससे कि जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनको हिंदी में समझ में आए। क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी उसी में आपको देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विच करेक्टर इज यूज टू पाइथन टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट, अगर पाइथन में आपको सिंगल लाइन कमेंट डालना है तो उसके लिए कौन सा यहाँ पे करेक्टर का यूज किया जाता है। तो देखिए पाइथन में कमेंट डालने के लिए हैश का यहाँ पे यूज करते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है, तो आप लोग यहाँ पे जाइए और यहाँ पे लिखिए हैश इस प्रकार से और लिख दीजिए हेलो, ठीक है। तो देखिए प्रिंट नहीं होगा, अब वैसे करेंगे तो देखिए प्रिंट होगा, ठीक है। और जैसे हम मान लीजिए प्रिंट लिखते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, देखिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो हेलो जो है यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन जो बन जाएगा हो जाएगा आपका सिंगल कमेंट के लिए है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। डबल कमेंट का जब क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे। Which of the following statement is correct regarding the object oriented programming concept in Python? तो कौन सा इसमें से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन का एग्जांपल होगा इसमें। तो क्लासेस आर रियल वर्ड एंटिटीज वाइल ऑब्जेक्ट नॉट रियल, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ड एंटिटीज विद क्लासेस नॉट रियल, ठीक है। उसके बाद या बोथ हो जाएगा या ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट होता है इन पाइथन में, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट होता है उसमें, साथ ही रियल वर्ड में एंटिटीज होती हैं जो कि, जबकि जो क्लासेस होती हैं वो आपकी रियल नहीं होती। देखिए यहाँ पे लिखा गया, तो ऑप्शन बी इसमें होगा सही। ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ड एंटिटीज होती हैं जबकि क्लासेस आपकी नॉट रियल वर्ड एंटिटीज होती हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन पाइथन कोड। अब यहाँ पे देखिए क्लास दिया, क्लास नेम डिफाइन किया गया, डिफाइन INIC यहाँ पे लिखा गया जावा पॉइंट इक्वल टू लिखा गया जावा नेम वन में लिखा है नेम ABC और नेम टू में लिखा है नेम वन, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, इट विल थ्रो द एरर ऑफ मल्टीपल रेफरेंस टू द सेम ऑब्जेक्ट आर नॉट पॉसिबल इफ ID लिया है नेम वन और नेम टू विल बी द सेम वैल्यू आपको देगा, या बोथ आपको वो रेफरेंस करेगा, या फिर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इस केस में आपको करना क्या होगा, पहले इसको समझते हैं। इस केस में सबसे पहले आपको, अगर हम इसको लिख के दिखाते हैं यहाँ पे, तो देखिए किस प्रकार से ये आउटपुट देगी। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो आपका बी होना चाहिए, ठीक है। ID का जो नेम है वो आपका वैल्यू सेम है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको बताएं तो देखिए नेम वन जो देखिए यहाँ पे दिया गया है, नेम वन और नेम टू, ठीक है, जो कि हमने इक्वल टू यहाँ पे शो किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट है, तो ID नेम वन और ID टू विल भी आपको सेम वैल्यू ही देंगे। तो जो वैल्यू आपकी इसमें आएगी वही वैल्यू इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका बी, ID नेम और ID टू जो आपका है, नेम टू जो है वो आपको सेम वैल्यू देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज दी व्हाट इज द मेथड इनसाइड द क्लास इन पाइथन। कौन सा मेथड इसमें हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट फंक्शन एट्रीब्यूट या आर्गुमेंट। तो इसमें होगा फंक्शन इज आल्सो नोन एज द फंक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें कौन सा हम लोग पाइथन क्लास यूज करते हैं, फंक्शन क्लास का यूज करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी।
अब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दिया गया है, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे सिंपल सा बताना है आपको। x इक्वल टू दिया है 2, x इक्वल टू दिया है 3 और यहाँ पे स्पेस करके एक्स वाई जी इक्वल टू दिया है 5, नन ऑफ दिस। तो बेसिकली इसमें से सारे ही जो इक्वेशन है वो आपकी फॉल्स होंगी, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सिक्यूटेड वैल्यू नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है ऑल डिक्लेरेशन विल एक्सिक्यूट सक्सेसफुली बट एट द एक्सपेंस ऑफ लो रीडेबिलिटी, इसमें आपकी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसको आप रन करा कर देख सकते हैं, रन आपका करेगा, लेकिन इसमें जो आपकी सक्सेसफुली होगा एक्सिक्यूटर, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, और इसमें लो रीडेबिलिटी आपकी होगी, जिस कारण से ये डिक्लेरेशन आपके फॉल्स होंगे। ठीक है, वाई डज द नेम ऑफ लोकल वेरिएबल स्टार्ट विद द अंडरस्कोर डिस्करेज। ठीक है, तो जो भी लोकल वेरिएबल है क्यों आपके स्टार्ट होते हैं वो अंडर स्कोर, जैसे यहाँ पे देखिए अंडर स्कोर दिया गया है ये, तो टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल के लिए, इफ इट कंफ्यूजेस द इंटरप्रेटर इट इंडिकेट अ प्राइवेट वेरिएबल ऑफ ए क्लास। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका ऐसे प्राइवेट वेरिएबल ऑफ ए क्लास होता है, जिस कारण से उसको यूज किया जाता है। तो ऑप्शन होगा सिंस देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट वेरिएबल इन पब्लिक पाइथन लैंग्वेज, तो the measure underscore is used to denote variable that cannot be exceed from outside of the class। ठीक है, जिस कारण से it indicate a private variable in a class कौन है आपका underscore यूज किया जाता है लोकल वेरिएबल में। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए लोकल वेरिएबल में अंडरस्कोर का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये आपको इंडिकेट करता है प्राइवेट वेरिएबल ऑफ ए पब्लिक, और आपका पाइथन लैंग्वेज में कोई मेजर अंडरस्कोर इज यूज्ड टू डिनोट वेरिएबल दैट कैन नॉट बी एक्सीड आउटसाइड ऑफ क्लास। ठीक है, तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की वर्ड इन पाइथन। इसमें से पाइथन का कौन सा की वर्ड नहीं है, रेज, टाई, ट्राई और विथ। तो वॉल, WAVAL जो है इज नॉट अ पाइथन लैंग्वेज कीवर्ड। ठीक है, वॉल जो है आपका वो पाइथन लैंग्वेज का कीवर्ड नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो कितने कीवर्ड होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी कीवर्ड पूछा जा सकता है और उसके एग्जाम्पल आपको आउटपुट में बताने हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑफ वेरिएबल नेम इन पाइथन। ऑल वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अंडर स्कोर, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। अनलिमिटेड लेंथ होती है, तो यही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैक्सिमम लेंथ टू दी है ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ तो होगा नहीं, क्योंकि सभी अंडरस्कोर से स्टार्ट होते नहीं, तो अनलिमिटेड उसकी लेंथ होती है आपके जो भी पाइथन के वेरिएबल होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, अनलिमिटेड लेंथ। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट इन पाइथन। आपका दिया गया है एक्स, लिखा हुआ है वाई, लिखा हुआ है जेड और लिखा हुआ है पी इक्वल टू, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 10, 100,000, 10,000। ठीक है, तो ये वैल्यू दी गई है, काफ़ी लंबी वैल्यूज यहाँ पे दे सकते हैं, दी गई है इस प्रकार से, और कॉमा भी लगाया गया है इस वैल्यू के साथ। तो इसमें आपका कौन सा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, और साथ ही सब में अलग अलग वैल्यू देखिए, इसमें एक्स वाई जेड में स्पेस किया गया, इसमें एक्स वाई जेड पी में कॉमा लगाया गया, इसमें अंडर स्कोर लगाया गया। तो ऑप्शन के अनुसार देखें तो एक्स वाई जेड पी इक्वल टू ये वैल्यू आपकी ठीक आ रही है। अगर हम इसको ले चलते हैं अपने मान लीजिए आईडी पे, तो देखिए ये किस प्रकार से काम करता है। तो मान लीजिए हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं और इसको लिखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लेके आए और हम लिखते हैं सबसे पहले एक्स वाई जेड पी। ठीक है, हमने लिखा इक्वल टू, आपका लिखा हुआ है 5000। ठीक है, फिर कॉमा लगाया, फिर 000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखिए हमको कोई भी आउटपुट नहीं मिला। ठीक है, अभी हम आते हैं जो सही आंसर इसका बी है, एक्स वाई जेड पी इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें हम करते हैं इक्वल टू और लिखा हुआ है 5000, फिर स्पेस करके 6000। ठीक है, उसके बाद 7000 और 8000। ठीक है, तो इसको आउटपुट लेंगे, तो यहाँ पे देखिए इनवैलिड सिंटेक्स हमको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखिए एक्सप्लेनेशन में है स्पेसेस नॉट अलाउ इन वेरिएबल नेम आ रहा है। ठीक है, तो जिस कारण से ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कौन सा इनकरेक्ट होगा, बी वाला इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हमने इसमें स्पेस दिया हुआ है। बाकी देखिए ऑप्शन आपके लगभग ठीक है, क्योंकि उसमें कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम दूसरा आपको दिखा देते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी। ठीक है, इक्वल टू और लिखते हैं 5000 कॉमा 6000 कॉमा 7000
और 8000। ठीक है, अब इसमें एंटर लेते हैं तो देखिए कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन कोई एरर नहीं आएगी, आपकी वैल्यू को वो स्टोर कर रहा है लेकिन एरर नहीं आ रही। सेम इसी प्रकार से x_y_z_p लिखते हैं तो स्पेसेस जो होते हैं वो आपके पाइथन में अलाउ नहीं होते हैं, जिस कारण से आपको इसमें एरर देखने को मिली। देखिए इन प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें स्पेस दिया गया है। स्पेसेस आर नॉट अलाउ इन वेरिएबल नेम। नोट कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल इन पाइथन लैंग्वेज। कौन सा इसमें से वेरिएबल नेम नहीं है? तो अंडरस्कोर के साथ वॉल दिया है, ट्राई और इसमें अंडरस्कोर के साथ ट्राई दिया है। तो ट्राई जो है इसमें इज नॉट अ कैन नॉट वर्ड इन अ वेरिएबल इन पाइथन, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ट्राई। ठीक है, ट्राई इज अ कीवर्ड है। ट्राई आपका क्या है? इज अ कीवर्ड है। तो दूसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कीवर्ड क्या है आपकी पाइथन में, तो ट्राई ऐसे कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं, ना कि यहाँ पे दिया गया वेरिएबल नेम। ठीक है, नोट कर लें, दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए आपके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ पावर ए बी। ठीक है, पावर ए बी में कौन सा करेक्ट आंसर इसमें बनेगा, तो देखते हैं किस प्रकार से इसका आंसर होगा। तो हम आईडी पे चलते हैं, आपको करके दिखाते हैं, इसलिए मैंने आईडी यहाँ पे ओपन कर ली है हर बार के लिए। देखिए अगर इसका हम एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया गया दी पावर ऑपरेटर इज पाइथन इज ये। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों ठीक हो रही है, जैसे कि यहाँ पे देखा गया a इंटू बी। ठीक है, तो इंटू बी का मतलब है आपका मल्टीप्लिकेशन, और a और b की जगह आपको कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। देखिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी है 2 और उसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि पावर हो जाएगी यहाँ पे 2 इस प्रकार से 2 दूनी 4 दूनी 8। तो देखिए ऑप्शन में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आईडी में जब हम लिखेंगे तो वहाँ पे आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ना कि ए बी, तो आपका एरर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 डबल इक्वल टू, मान लीजिए 3 लिखते हैं तो देखिए 8 आ जाएगा। 5 डबल स्टार इंटू 8 लिखते हैं तो देखिए ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 5 डबल स्टार इंटू 1 लिखते हैं तो देखिए 5 आ जाएगा। ठीक है, 4 डबल स्टार इंटू 3 लिखते हैं तो देखिए 64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा ठीक। इस कारण से ये जो इक्वेशन है वो ठीक है आपकी। ठीक है, लेकिन अगर आप इनको लिख के आउटपुट निकालेंगे तो एरर ही आपको मिलेगी, आपको वैल्यू देनी पड़ेगी ए और बी की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंस ऑर्डर इज करेंट इन पाइथन। कौन सा प्रेसिडेंस में से करेक्ट होता है, तो आपको पता है बॉड मास होता है, एक पैड मास होता है। ठीक है, तो पाइथन के लिए हम लोग यूज करते हैं पेमडास। ठीक है, पेमडास यानी कि पैरेंथाइसिस होगा पहले आपका, फिर एक्सपोनेंशियल होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सिमिलर एज बॉड मास। ठीक है, जिसमें हम लोग बोलते हैं पेमडास पाइथन के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, पैरेंथाइसिस होगा पहले हमारे पास, एक्सपोनेंशियल या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इसमें यूज किया जाता है, तो ऑप्शन लिख लें बी। पैड मास आपको कहीं दिखे तो आप उसका आंसर लगा दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम प्रेसिडेंस लेवल। इसमें जो सेम प्रेसिडेंस लेवल आपका कौन सा होगा, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो है ऐसे सेम प्रेसिडेंस लेवल होगा आपका पाइथन में, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन अ एक्सप्रेशन। किसका हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है, तो पैरेंथेसिस जो है इसमें यूज होता है, उसका हाईएस्ट होता है, जैसे कि पैड मास जो है आपका सिमिलर ऐसे बॉड मास, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पैरेंथेसिस। ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। तो बिल्ट इन फंक्शन कौन सा आपका होता है, वॉल दिया गया है, प्रिंट दिया गया है, उसके बाद दूसरा भी यहाँ पे प्रिंट है, और यहाँ पे नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो ऑप्शन बेसिकली बी बनेगा, प्रिंट। और सेकंड वाले में मेरे मान से कुछ मिस्टेक तो उसमें दिख नहीं रही है, सेम ही है। तो देखिए हो सकता है यहाँ पे हमने दोनों बार एक ही लिख दिया, लेकिन हो सकता है कुछ और ऑप्शन हो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें हमको दोनों में ही प्रिंट दिख रहा है, तो प्रिंट वाला ही ऑप्शन जो ठीक होगा। प्रिंट फंक्शन इज ए बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन दैट प्रिंट्स, हो सकता है यहाँ पे एस लगाओ है, एस हमने हटा दिया हो, तो दैट प्रिंट्स आर वैल्यू डायरेक्टली इन द सिस्टम। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन सेकंड में, स्टडी द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन दिया गया, इसको स्टडी करना है, लिखा गया है राउंड 4.5, इसका आउटपुट आपका देखिए क्या आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आईडी पे ओपन करते हैं, लिखते हैं राउंड ROUND और 4.576 हमने लिखा, तो हमको क्या मिला, राउंड इसका 5 मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये आपका अकाउंटिंग्स का क्वेश्चन है,
तो जाहिर सी बात इसका राउंड ऑफ जो होगा वो देखिए 4 पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये पॉइंट आगे पीछे कहीं होता तो वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन लिखा 4 के बाद अगर जितनी भी डिजिट होगी तो वो 5 ही काउंट होगा। जैसे कि लिखा होता 6.128 9, तो वो आपका क्या हो जाता है 7 में काउंट होता है, ठीक है, जो कि राउंड ऑफ आपका कहलाता है। तो राउंड ऑफ के अनुसार इसका जो राउंड ऑफ बनेगा वो 5 ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए डी भी दिखा हुआ है और इसमें भी लिखा हुआ, देखते हैं क्या इसमें ऑप्शन हमने लगाया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें टिक किया गया है, ठीक है। अब इसमें डी क्यों टिक किया गया उसका रीजन है, देखिए यहाँ पे 2 बार स्पेस करके इसको 5 लिखा गया और ये सिंपल सा 5 लिखा हुआ है, तो स्पेस में आपका 5 नहीं आएगा, जिस कारण से ये है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन उसका दिया हो, स्पेसेस नॉट अलाउ, ठीक है। तो देखिए दी राउंड ऑफ फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन पाइथन राउंड ऑफ हो जाएगा, जैसे कि 3.85 का 4 हो जाएगा, सो आउटपुट विल बी 5 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल सा है। तो चलिए सुन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एवुलेटेड फॉर द फंक्शन। तो फंक्शन का यहाँ पे प्रोग्राम दिया गया है, उसमें लिखा गया पावर एक्स एक्स वाई और जी इक्वेशन दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन भी दी गई है, एक्स में आपको वैल्यूज फिल करनी, जो कि आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। तो पहले में एक्स पावर दी गई वाई और इसको डिवाइडेशन किया जा रहा है जेड से, और इसमें एक्स को डिवाइड किया जा रहा है वाई से, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन जेड से किया जा रहा है। तो देखिए अगर इन तीनों इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वाली जो इक्वेशन होगी, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वाली, उनमें जब आप आउटपुट लेंगे कोई वैल्यू देके, तो हर बार या तो उसमें दशमलव में वैल्यू आएगी, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, ठीक है, यानी कि जैसे कि हो सकता है 3.0 आए या 4 पॉइंट, इस प्रकार से वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हम तीसरी वाली कंडीशन देखें थर्ड वाली, तो इसमें आपको हर बार एक रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है, जो कि पावर के हिसाब से इसकी इक्वेशन आपकी परफेक्ट इसमें बैठेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ आउटपुट निकाले हैं, इसको आपको दिखाते हैं। अब जैसे देख लिए इसमें हमने इक्वेशन लगाई, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2, और ये देखिए वाली कंडीशन लिखी थर्ड वाली, ठीक है, 2 और मल्टीप्लिकेशन किया गया पावर के लिए 3 और इसको डिवाइडेशन किया गया है 2 से, तो हमें क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, देखिए ये 8 हो जाएगा और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 इंटू 8 ये आपका 0 देगा, ठीक है यहाँ पे। और इस केस में अगर यहाँ पे 2 की पावर 3 और 3 होता है, तो 8 को जब हम 3 से लेंगे तो 3 6 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2, ठीक है। तो हर इसके वाले एग्जाम्पल के साथ जो भी हम आउटपुट लेंगे तो उसमें कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा या फिर वैल्यू 0 आएगी, तो इस कारण से इस कंडीशन को यहाँ पे हम ट्रू करेंगे। बाकी अगर देखिए हमने आउटपुट निकाले हैं, इसमें आपको दिखाते हैं, तो देखिए सब में कुछ इस प्रकार से वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस कारण से इसको ये फॉल्स यहाँ पे कहेंगे, लेकिन आउटपुट हर एक कंडीशन में निकलेगा, वैल्यू में किसी में भी एरर आपको नहीं मिलेगी, ना ही सिंटेक्स एरर होगा। बस सिर्फ इसमें अंतर यही कि इसमें आपको रिमाइंडर मिलेगा, तो पावर के फंक्शन के अनुसार इसमें हमको सी ऑप्शन, ठीक है, इसलिए देखिए इसमें कोई एक्सप्लेनेशन आपका नहीं दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन दिया गया, ऑल लिखा गया है और ब्रैकेट में 2406 लिखा हुआ है। तो कंडीशन के अनुसार अगर किसी भी फंक्शन में अगर हमको 0 दिया होता है तो उसके कारण यहाँ पे वैल्यू जो होती है हमारी फॉल्स प्रिंट होती है। अगर 0 के अगर हटा दें या इसकी जगह कुछ और वैल्यू दे दें तो हमको ट्रू ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो 0 के कारण यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सिंपल सा फॉल्स। देखिए मैं आउटपुट में दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए हमने लिखा पहले इस वैल्यू को और यहाँ पे देखिए 0 लगा हुआ है तो हमको मिला फॉल्स, और इसकी जगह 0 की जगह हमने 3 को लिख दिया तो देखिए वैल्यू आ गई ट्रू, ठीक है। तो सिंपल सा है, ऑप्शन हो जाएगा इसमें फॉल्स, क्योंकि 0 यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद स्टडी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यहाँ पे देखिए दिया गया, x इक्वल टू 1 दिया गया वाइल ट्रू, ठीक है। इफ x जो है 5 डबल इक्वल टू 0 ब्रेक कर रहा है, प्रिंट कर रहा है x को x प्लस 1, तो कौन सा इसमें आउटपुट होगा। तो देखिए इसमें है एरर आपको दिखाई देगी, जैसे कि सिंटेक्स एरर आपको मिलेगा, देयर शुड नॉट बी स्पेस बिटवीन प्लस, ठीक है, और एंड के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो स्पेस है वो यहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको सिंटेक्स एरर देखने को मिलेगी। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या इसमें एरर हमको देखने को मिलती है। कंट्रोल न्यू फाइल पे आते हैं, यहाँ लिख करते हैं इसको पेस्ट। तो देखिए सेम, पहले तो पोजीशन आप ले लें जिस प्रकार से इसमें लिखा गया है, जो कि ब्लॉक एरर बोलते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ये आया, ठीक है। उसके बाद ब्रेक जो है आपका वो एक्स के नीचे, ठीक है, और प्रिंट जो है आपका वो इफ के नीचे है ये, और x जो है हमारा यहाँ पे है,
ठीक है, इस प्रकार से है ये एग्जाम्पल। तो इसको हम ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल 1 में डाल देते हैं और रन करा। तो देखिए इनवैलिड सिंटेक्स यहाँ पे हमको शो हो रहा है। ठीक है, स्पेस है, चलिए हम इसको पीछे कर लेते हैं मान लीजिए, तब भी देखिए इनवैलिड सिंटेक्स यहाँ पे हमको शो हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, इनवैलिड सिंटेक्स यहाँ पे हमको शो होगा। अब देखिए आउटपुट निकल गया। ठीक है, अब इसमें आउटपुट क्यों निकल गया, अब वहां पे तो आपको ये आईडी मिलेगा नहीं, तो आपको इसमें इक्वेशन को देख के ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा प्रोग्राम देखिए ठीक था, बस यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया था, स्पेस कर दिया, जिस कारण से आउटपुट नहीं आ रहा था। या तो ये प्लस है, x इक्वल टू +1 इधर भी लिख सकते थे, लेकिन इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू सेम ही होगी। अब इसमें जब जोड़ेंगे तो हमको वैल्यू प्रिंट होगी x से छोटी, तो हमारी x से छोटी वैल्यू यहाँ पे देखिए प्रिंट होकर आ रही है इस कंडीशन के अनुसार। तो 1 2 3 4 तक की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 5 इक्वल टू 0 कर दिया गया है और यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, तो x से 5 से छोटी जो वैल्यू होगी वो आपको प्रिंट होके आ जाएगी, जो कि प्लस में है। तो 1 +2 +3 +4 इस प्रकार से ये चलेगा लूप। तो हमको ये वैल्यू जब मिलेगी जब यहाँ पे ये देखिए स्पेस अगर हम कर देंगे तो सिंटेक्स एरर आएगा। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ पे जो आउटपुट है वो भी सही वाला नहीं दिया गया। अगर हम इसको बैक करके यहाँ पे आउटपुट लेते हैं तो हमको मिलता है 1 2 3 4। अगर 1 2 3 4 होता तो फिर एक बात होती, ऊपर नीचे इसको आप सही करते, लेकिन इसमें हमको मिलेगी एरर। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स इज करेक्ट सिंटेक्स टू रीड अ सिंपल टेक्स्ट स्टोर इन। अब ये एक लोकेशन दी गई है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है डी और जावा डॉट टी नाम से एक ये फाइल यहाँ पे सेव की गई, डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिखा हुआ है टी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है फाइल का नेम जो है जावा डॉट टी। तो इसको स्टोर किया गया है। तो अब इसमें अगर हमको रीड कराना है तो रीड करने के सबसे पहले आपका जो रीड का कोड होता है आर होता है, डब्ल्यू होता है हमारा रिटर्न के लिए। ठीक है, तो रीड करने के लिए इसमें से कौन सी कंडीशन जो है आपकी ठीक होगी। तो सिंपल सा इसमें है कंडीशन, अगर हम आपको दिखाएं तो जब आउटपुट निकालेंगे तो ये कंडीशन आपकी ठीक आएगी। ठीक है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा ठीक होगा। देखिए कैसे, मैंने इसका कोड यहाँ पे लिखा है आपके लिए समझाने के तौर पर। देखिए इन फाइल ओपन करते हैं, देखिए हमने देखिए डेज के नाम सेव किया हुआ है, डेज डॉट टी नाम से, और कंटेंट को हम कर रहे हैं रीड। और जब इसको प्रिंट करके और रन कराते हैं तो देखिए ये आउटपुट मिल जाता है, डेज के नाम हमने इसमें डाले हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लोकेशन कोई भी हो सकती है, डी या सी बी डी जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, सिंगल बैकवर्ड स्लैश दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए डबल ऑप्शन ये है। तो दोनों ही ऑप्शन से आपका आउटपुट आ जा रहा है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, अभी हम यहाँ पे देखिए डबल का यूज़ कर रहे हैं, अभी हम सिंगल कर देते हैं तो क्या ये आउटपुट देगा कि नहीं। तो देखिए सिंगल में भी आउटपुट ये दे रहा है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन ठीक है, कोई भी ऑप्शन आप इसमें लगा सकते हैं, सी वाला भी ये वाला भी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, बाकी आप कंडीशन देख ले। हाँ, स्पेस का अंतर हो सकता है, देखिए इसमें स्पेस नहीं है। हाँ, स्पेस का एरर होगा तो फिर दिक्कत होगी, जैसे कि इसमें अगर हम यहाँ पे इसको स्पेस नहीं देते हैं तो देखिए तो क्या एरर आती है कुछ, तब भी देखिए प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है फिलहाल, इसमें भी स्पेस है। हाँ, थर्ड वाले में हमने देखिए स्पेस कम कर दिया और जावा डॉट टी लिखा है, सेम वही चीज़ है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। तो ये दोनों ही कंडीशन ठीक हो जाएगी इसमें, और इसमें आप दोनों में ही प्रिंट ईजिली कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ये कंडीशन हमने लिखी है ये वाली, अभी आप मिला सकते हैं यहाँ से। देखिए ओपन किया, ठीक है, ओपन, और फाइल का नाम दिया डी, और फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे जहाँ पे लोकेशन है वो दिया, उस फाइल का नाम दिया है, और अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, और ये हो गई थर्ड कंडीशन, तो इसमें भी आउटपुट मिला है। और अगर इसको हम स्पेस कर देते हैं यहाँ पे, अगर जैसे कि ये लिखा हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ, और यहाँ पे कर देते हैं डबल बैकवर्ड स्लैश। ठीक है, जो भी फाइल की लोकेशन ही है, तो देखिए यहाँ पे भी आपको आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन आप इसके लिए लगा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग कोड, एक्स इक्वल टू लिखा है एक्स एक्स वाई वाई। ठीक है, और फॉर आई रेंज और आई डॉट लोअर, साथ ही नीचे अगर हम इसको लेते हैं प्रिंट ए। ठीक है, तो इसमें जो आउटपुट आ जाएगा सिंपल सा 1 वाला आपको ऑप्शन है वो ठीक बनेगा। ठीक है, इसको रन करके देखिएगा, थोड़ी एरर्स आएंगी लेकिन पूरा कोड नहीं है जिस कारण से, तो ऑप्शन जो इसका बन जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें स्टडी दी फॉलोइंग फंक्शन, इंपोर्ट करना है मैथ फंक्शन को और स्क्वायर निकालना है 36 का। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल सा, देखिए मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है ए बी एस मैथ डॉट स्क्वायर 36 लिखेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा।
तो 6.0। नेक्स्ट है, अब इसमें एनी फंक्शन का यूज़ किया गया है। 5 इज ग्रेटर देन 8, तो ये कंडीशन फॉल्स है, और 6 इज ग्रेटर देन 2, तो ये ट्रू है, और ये भी कंडीशन ट्रू है। तो एनी फंक्शन का जो डिक्लेरेशन होता है, सिंटेक्स होता है, उसमें अगर कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है आपके इस एरे इंडेक्स में, तो वो कंडीशन ट्रू ही कहलाती है। तो इस केस में आपकी दो कंडीशन ट्रू है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर तीनों कंडीशन फॉल्स होती तो ये फॉल्स आउटपुट आपको देता। ठीक है। नेक्स्ट है ए और ए प्लस बी दिया विल बी स्टेटमेंट ऑफ, इसमें से क्या आ जाएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं रन करा के यहाँ पे। तो लिखते हैं इसके अंदर ए, ठीक है, लिखते हैं प्लस, यहाँ पर लिखते हैं बी और सी। इस प्रकार से दिया है, रन कराते हैं, देखिए आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, तो क्या ऑप्शन आएगा, ए बी सी। तो ये ऑप्शन आपका बन जाएगा बी वाला, ए बी सी। ठीक है, जो कि प्लस ऑपरेटर एक्ट एज कंसंट्रेशन ऑपरेटर बिटवीन टू स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये दोनों को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। कंसंट्रेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, एक्सेल में भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है, इसमें लिखा है जावा पॉइंट, और इसमें लिखा है वैल्यू 5 दी है, तो आउटपुट कोड इसका क्या आएगा। तो देखिए 5 पॉइंट से प्रिंट करेगा ये 0 1 2 3 4। ठीक है, तो 5 दिया है, 5 इंडेक्स नंबर है ये, तो यहाँ से प्रिंट करेगा बाद की वैल्यू, ये 5वें नंबर पे आ रहा है। इस प्रकार से इसको देखा जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है JAVAT POINT। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर है, तो ये आपका 0 होगा, ये 1। ठीक है, इस प्रकार से लिख देते हैं 0 1 2 3 4, और इंडेक्स नंबर हमने कौन सा दिया, 5 दिया, तो 5 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 0 1 2 3, ये होगा 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से। तो 5 के बाद की जितनी वैल्यू उसको प्रिंट कर देगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट। इस प्रकार से नंबर अगर कम करेंगे, अभी इसको दिखा देते हैं आपको चला के। मान लीजिए यहाँ पे इसको लिखते हैं, इस प्रकार से है, अभी देखिए प्रिंट होगा पॉइंट। ठीक है, और इसमें इंडेक्स नंबर चेंज करेंगे, इसे मान लीजिए 8 कर देते हैं, तो देखिए क्या आता है, तो NT आ जाएगा। 8 यहाँ पे आएगा आपका पास लास्ट में ये। अभी यहाँ पे हम कर देते हैं मान लीजिए 0, तो 0 के साथ पूरा पूरा ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 आपका ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से चलता है। नेक्स्ट है, द आउटपुट ऑफ द एक्सिक्यूट स्ट्रिंग डी स्काई अंडरस्कोर लेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम करेक्टर स्काई लोअर स्केल स्ट्रिंग। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी स्काई प्लस लोअर प्लस स्ट्रिंग स्काई अंडरस्कोर अपर केस। ठीक है, दोनों ही इसमें यूज करते हैं हम लोग एक्सिक्यूशन करने के लिए, आउटपुट के लिए स्काई कोड के अनुसार। नेक्स्ट है, स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसमें जावट लिखा हुआ है, स्ट्रिंग नंबर 2 में ये दिखा है। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट दिया है, और स्ट्रिंग 1 में माइनस बोला, तो इंडेक्स नंबर माइनस का ये आपका पूछेगा, तो पीछे से आएगा माइनस में। तो यहाँ से अगर इंडेक्स नंबर लेंगे तो 0 1 2 3 4, और माइनस में माइनस टी, ये है माइनस टी आपका ये, तो टी इसका ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए टी है माइनस, यहाँ से होगा -1, और दोनों में ही अगर अलग अलग इसको देखा जाए, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 3 के अनुसार, दोनों में -1 जो है वो टी ही है। ठीक है, -1 -2 इधर से स्टार्ट होता है 0 से, इधर से -0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा इंडेक्स नंबर अनुसार। तो इसको देख के रन करा सकते हैं, इसके लिए आपको रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये है स्टडी डॉट फॉलोइंग कोड प्रिंट दिया है आर, और एंड ये एक आपकी फाइल दी है, तो इसमें आउटपुट आपका क्या आएगा, तो प्रिंट कराना है आर, तो इसमें आउटपुट आ जाएगा आपका सी ऑप्शन आएगा। देखिए एन जावा ऑब्लिक एन पॉइंट। ठीक है, एन जावा ऑब्लिक एन पॉइंट, क्योंकि ये प्रिंट है, रीड है, ये देखिए रीड फंक्शन लगा हुआ है, तो ये नेक्स्ट लाइन में जो आपका चला जाएगा प्रोग्राम, वो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे पास है numpy के। तो करेंट सिंटैक्स ऑफ द रीशेप फंक्शन यूजिंग numpy एरे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा शेप आपका जो ठीक होगा, देखिए लिखा गया एरे डॉट रीशेप, रीशेप शेप डॉट एरे, रीशेप एरे डॉट शेप। तो ये कंडीशन आपकी ठीक होगी नंबर 3 वाली। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है रीशेप, उसके बाद एरे आएगा, फिर उसके बाद जो उसका शेप होगा वो हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसकी कंडीशन एग्जांपल आपको दिखा देंगे रीशेप का। चलिए मैं दिखाई देता हूँ रीशेप अगर फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, इसका कोड एक आपको दिखा देते हैं, इसमें फिलहाल एग्जांपल दिया नहीं है, समझ लेते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं रीशेप का। हमने इंपोर्ट कराया numpy as np। ठीक है,
आपको इंपोर्ट कराना पड़ता है numpy को, तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। फिर हमने एरे लिया np डॉट एरे और इसमें दो स्ट्रिंग लिखी गई, देखिए 1 से लेके 12 तक की है, ठीक है। और इसको हम कर रहे हैं न्यू वेरिएबल के साथ इसको अरेंज करेंगे, देखिए रीशेप में, जो कि कंडीशन है देखिए वही यहाँ पे पूछी गई है कैसे इसको लिखा जाता है। तो पहले क्या है आपका रीशेप होगा, फिर एरे, फिर शेप, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर इसको देखें तो पहले हमने एरे लिखा, ठीक है, फिर इसको देखिए कंडीशन दी और फिर न्यू एरे के साथ रीशेप इसको किया और प्रिंट कर दिया न्यू एरे को। तो 4,3 में ये प्रिंट करेगा, तो 1 2 जो भी 4 होंगे उसके बाद 3 नीचे आपके प्रिंट हो जाएंगे। देखिए कैसे इसका आउटपुट आएगा, कुछ इस प्रकार से 4 रो और 3 कॉलम इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 और ये देखिए नीचे 1 2 3 4, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से रीशेप को उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बोला गया है हाउ वी कैन चेंज द शेप ऑफ नंपाई इन एरे, कैसे चेंज कर सकते हैं शेप को, देखिए क्वेश्चन ये है। तो किसके माध्यम से शेप चेंज होगा, शेप बाय रीशेप से, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बाय रीशेप के माध्यम से किसी भी शेप को चेंज कर सकते हैं। हाउ वी कैन कन्वर्ट द नंपाई एरे टू द लिस्ट, नंपाई एरे में लिस्ट चेंज करनी है तो लिस्ट ब्रैकेट में एरे, लिस्ट डॉट एरे नहीं होगा, एरे डॉट लिस्ट नहीं होगा, ये होगा लिस्ट एरे फंक्शन का यूज करके नंपाई में लिस्ट को चेंजमेंट कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हाउ वी कैन फाइंड द टाइप ऑफ नंपाई इन पाइथन, तो हो जाएगा इसमें डी टाइप के माध्यम से नंपाई फाइंड कर सकते हैं टाइप ऑफ एरे का नाम, ठीक है, कौन सी उसकी फाइल है या उसका टाइप है। हाउ वी इंस्टॉल नंपाई इन सिस्टम, तो नंपाई इंस्टॉल करने के लिए है सिंपल सा तरीका, आपको लिखना है PIP और लिखना है इंस्टॉल नंपाई, तो 3 बार थर्ड नंबर ऑप्शन ठीक हो जाएगा, PIP इंस्टॉल नंपाई, ठीक है। तो इससे इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है भी। इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट द नंपाई एरे टू लिस्ट, नंपाई एरे को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए पहला ऑप्शन है यस, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी एरे को लिस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ आर्गुमेंट टू पास इन फुल फंक्शन इन नंपाई, ठीक है। तो उसमें फुल फंक्शन ऑफ एरे के इसमें फंक्शन होंगे वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि 2 आ जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने पास कर सकते हैं फुल फंक्शन नंपाई में, तो हो जाएगा 3, यानी कि 3 ऑप्शन होगा 3, यानी कि 3 पॉइंट सॉरी 2 होगा, बेसिकली नंबर 3 है ये, 1 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 0 है, 1 2 3 है, तो नंबर 2 आप प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंपाई से पाइथन प्रोवाइड दी, नंपाई आपका पाइथन में क्या प्रोवाइड करता है, क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन है, ठीक है, टाइप कास्टिंग है या एरे, तो नंपाई आपका क्या प्रोवाइड करता है, आपको एरे प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक। नंपाई डॉट एरे इसमें लिस्ट दी है, व्हाट इज डज ये आपका क्या करता है, नंबर 2 ऑप्शन होगा, इट कन्वर्ट लिस्ट टू एरे, ठीक है, कन्वर्ट करता है लिस्ट टू एरे या एरे टू लिस्ट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। शेप आपका क्या करता है, फंक्शन इन एरे एरे इज यूज टू, जो शेप फंक्शन है आपका क्या करता है वो फाइंड द शेप ऑफ द एरे, शेप फंक्शन आपका फाइंड करता है जो भी एरे में शेप होते हैं उनको वो फाइंड करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ साइज एट्रीब्यूट इन नंपाई पाइथन, ठीक है। तो साइज एट्रीब्यूट का यूज कहाँ करते हैं, ये डिफाइन करता है नंबर ऑफ आइटम कितने हैं आपके, ठीक है, नोट कर लें। व्हाट इज द यूज ऑफ जीरोस फंक्शन इन नंपाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिकली पूछा गया था जीरो फंक्शन का। तो इसका काम क्या होता है, टू मेक अ मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट जीरो, जितने भी जीरो के एलिमेंट होंगे उसमें आपका मैट्रिक्स बना देगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट वी नीड टू पास इन रीशेप, कितने आर्गुमेंट इसमें पास कर सकते हैं, 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि एरे और शेप जो भी है दोनों ही इसमें आप पास कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग काउंट ऑफ नंबर एलिमेंट इन एरे, काउंट ऑफ एलिमेंट नंबर, तो हो जाएगा इसमें काउंट है, रिटर्न, शेप और दिया है साइज, तो ऑप्शन हो जाएगा साइज, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द मैक्सिमम नंबर इन नंपाई, मैक्सिमम नंबर के आपके एरे डॉट मैक्स, अगर हमको मैक्सिमम नंबर निकालना है नंपाई में तो हम कंडीशन देंगे एरे डॉट मैक्स की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू इम्पोर्ट नंपाई इन प्रोग्राम, नंपाई को इम्पोर्ट करना है तो नंबर 4, यानी कि इम्पोर्ट नंपाई कर सकते हैं, इम्पोर्ट नंपाई SNP कर सकते हैं, फ्रॉम नंपाई इम्पोर्ट है, तो ये चारों कंडीशन आपकी, तीनों कंडीशन आपकी ठीक है, ठीक है, इम्पोर्ट नंपाई तीनों से आप लिख सकते हैं, तो नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड इम्पोर्ट मॉड्यूल, कौन सा वैलिड नहीं है, तो देखिए ये ठीक है, ये भी ठीक है, पी खाली नहीं होगा, ठीक है।
तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, नंबर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो बेसिकली पूछ रहा है इसमें इंपोर्ट वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड है। तो ठीक है, तो इसमें नन ऑफ दिस, सभी लगभग इसमें वैलिड हैं, तीनों से आप इसमें इंपोर्ट करा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल आर्गूमेंट पास टू वैल्यू, तो इसमें हो जाएगा नंबर 3। नंपायर में फुल फंक्शन का पूछ रहा है, फुल फंक्शन के लिए नंबर 3, यानी कि बोथ शेप और वैल्यू दोनों में ही फुल फंक्शन को हम आर्गूमेंट पास करा सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू कन्वर्ट द लिस्ट डेटा टाइप टू दी numpy एरे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू कन्वर्ट करना है आपको लिस्ट डेटा टाइप टू numpy एरे में, उसके लिए हम यूज करेंगे नंबर 3 यानी कि numpy डॉट एरे और लिख देंगे लिस्ट। ठीक है, जो भी numpy की लिस्ट होगी वो एरे इसमें आ जाएगी आपकी कन्वर्ट होके, तो तीसरी नंबर कंडीशन यूज यहाँ पे करेंगे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू एक्सेस द numpy मॉड्यूल इन पाइथन, तो इसमें हो जाएगा इंपोर्ट फंक्शन का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट पाइथन पांडास वाज डेवलप्ड बाय, पाइथन पांडास किसने डेवलप किया था, ऑप्शन हो जाएगा सी WES MC किनी, वेस MC किनी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3, पाइथन पांडास किसने डेवलप किया था। उसके बाद है यहाँ पे व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इंपोर्ट दिया पांडास SPD एस। अब ये देखिए थोड़ा एडवांस है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, पांडा के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं ड्रॉप, तो यहीं तक के क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं, एडवांस क्वेश्चन है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। बाकी और जो बचे हुए क्वेश्चन है या नए क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट PDF में सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये पाइथन की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने कोशिश की है 50 के ऊपर आपके क्वेश्चन सॉल्व करा दिए लगभग मैंने। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ये पहली क्लास है इसलिए मैं इसको यहीं तक रखता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा और सॉल्विंग वाले, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो इसकी PDF नोट जरूर परचेज करें, क्योंकि वीडियो में संभव नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाए जा सकें। बाकी आप PDF से पढ़ते रहिए और वीडियो भी देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।